Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss Unit 1, that is Introduction to Biology of grade 9. And in this chapter, first of all, we go through the definition of science, biology, what are the divisions of biology, and next the branches of biology. So students, we will start with definitions. First is science. Science is the study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature. साइंस क्या है? हम उसमें किस चीज़ को स्टडी करते हैं, किस चीज़ का मुताला करते हैं, जिनमें ऑब्जर्वेशन मीन मुशाहिदात बनाए जाएं, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, एंड लॉजिकल कंक्लूजन, और उसकी बेस पे रिज़ल्ट्स निकाले जाएं जो लॉजिक पे बेस करते हैं, ताकि हम जो भी कवानीन है नेचर के, फितरत के, उनको हम समझ सकें. सो स्टूडेंट, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ साइंस जो आप ग्रेड 6 से पढ़ते आ रहे हैं. इससे पहले भी आपको पता होना चाहिए साइंस क्या है. नेक्स्ट वन इज़ बायोलॉजी. So basically we will discuss the divisions and branches of biology, and first we will go through its definition. It is the scientific study of life. तो हम कह सकते हैं कि बायो क्या है? साइंटिफिक स्टडी है लाइफ की, ज़िंदगी की. अब बायोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है. द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. फर्स्ट वन इज़ बायो, दैट्स मीन लाइफ. बायो जिसका मतलब है ज़िंदगी, एंड लोगस मीन थॉट और रीजनिंग. आप सोचें, दलाइल दें किसी भी चीज़ पे, उसको आप क्या कहेंगे? लोगस. सो बेसिकली और स्टडी, सो द combination of two words bio and logy, that are Greek words, and it means the study of life with the help of thoughts or reasoning. Next students, we will come towards divisions of biology. So there are three major divisions of biology. तीन मेजर डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की, तीन मेन पोर्शंस में हम इनको डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वन इज़ zoology, सेकंड इज़ बॉटनी, एंड थर्ड इज़ माइक्रोबायोलॉजी. सो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि राइट डाउन द डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी और व्हाट आर द मेन और मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी. तो ये आप तीन नाम लिखेंगे और उनको डिफाइन करेंगे. फर्स्ट वन इज़ zoology. द स्टडी ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. वो डिवीजन बायोलॉजी की जिसमें हम एनिमल को स्टडी करें, उसको कहेंगे zoology. सेकेंड वन इज़ बॉटनी. वो डिवीजन बायोलॉजी की जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करें, उसको कहेंगे बॉटनी. द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स. थर्ड इज़ माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो का मतलब जैसे कि होता है टाइनी, छोटा. सो दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, एक्सेट्रा. वो डिवीजन बायोलॉजी की जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, उनको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी. जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, ये इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी विल कम टुवर्ड्स द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. वी विल डिस्कस these branches one by one. So first we will come towards morphology. So morph means form or structure. Logy means study, that is also known as thought or reasoning with the help of that. So this branch deals with the study of form and external structure of living organism. कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से बना है, उसकी साख्त कैसी है, एक्सटर्नल जो है हमें ज़ाहिरी तौर पर वो कैसे नज़र आ रहा है. जब हम उन चीज़ों को स्टडी करेंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उसको हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी. सो बेसिक क्या है इसमें? फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वी कम टुवर्ड्स एनाटॉमी. जब हम ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी कर चुकेंगे, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा वो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर. सो जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? एनाटॉमी. तो इसका दूसरा नाम हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी. ठीक है. द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी. एनाटॉमी इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी. सो स्टूडेंट्स, दो डेफिनेशंस होगी. थर्ड इज़ फिजियोलॉजी. जैसे फिजियो वर्ड्स है फंक्शनिंग से रिलेट करता है. तो जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग को स्टडी करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी. दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो एम्फसाइज जो हम करेंगे, फोकस जो हम करेंगे, वो किस चीज़ पे करेंगे? फंक्शन पे. मॉर्फ में हम जो एम्फसाइज करेंगे, फोकस करेंगे, वो होगा उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फॉर्म किस तरह से बना है, या उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है. एनाटॉमी में हम स्टडी करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर को, और फिजियोलॉजी में फंक्शंस को. सो स्टूडेंट्स, ये तीन ब्रांचेस हो गई. होप यू विल अंडरस्टैंड
Now, student, next we come towards other branches, and the next fourth branch is histology. Histo means tissue. माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी. जब हम स्टडी करते हैं टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से या माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी. नेक्स्ट वन इज़ सेल बायोलॉजी. सेल जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि जब हम सेल के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को और उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिज है उनको स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी. द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी. नेक्स्ट इज़ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स से रिलेट कर रहा है जीन से. सो जब हम जीन्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उन जीन्स का क्या रोल है इनहेरिटेंस में. इनहेरिटेंस मीन वो करेक्टर जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पास होंगे उसको हम कहेंगे इनहेरिटेंस. सो स्टूडेंट्स, जब हम जीन्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उनका रोल क्या है इनहेरिटेंस में, करेक्टर्स को पास करने में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो उसको हम कहेंगे जेनेटिक्स. द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स. 6 ब्रांचेस होगी. नाउ वी विल कम टूवर्ड द 7th ब्रांच, दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी जैसे अब हम स्प्लिट अप करें तो 2 वर्ड्स हैं, एम्ब्रियोलॉजी. तो जब हम स्टडी करेंगे कि एक एम्ब्रियो कैसे डेवलप होके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा इन केस ऑफ प्लांट और एनिमल्स और ह्यूमंस, तो उस पूरे स्टेजेस, जब हम स्टेजेस को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप, उन सारे स्टेजेस को हम स्टडी करके जब इंडिविजुअल लेवल तक पहुंचेंगे तो उन सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस की स्टडी को हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल. कि एक एम्ब्रियो को जब न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है उसकी स्टडी को हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी. नेक्स्ट वन इज़ पैलियोंटोलॉजी. पैलियोंटोलॉजी किससे रिलेट करता है? विद फोसिल्स. फोसिल्स क्या है? जो कि डेड रिमेन्स हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के, जो कि ज़मीन के अंदर दफन हो जाएं और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं. वो फर्दर जिस फॉर्म में क्रूड ऑयल रॉ फॉर्म में आता है, जो भी चीज़ आएगी उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? पैलियोंटोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ फोसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स. पैलियोंटोलॉजी क्या है? फोसिल्स की स्टडी. और फोसिल्स क्या है? जो कि रिमेन्स हैं. रिमेन्स कहते हैं बाकियात को, जो बच जाने वाली चीज़ें. ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो कि ख़त्म हो चुके हैं या नापैद हो चुके हैं. जैसे कि कोई भी प्लांट लीफ गिरता है, ज़मीन पे गिरता है, उसकी आहिस्ता आहिस्ता डिके होने शुरू हो जाता है, ज़मीन का हिस्सा बनता है. इस तरह से एनिमल्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है और ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं. उनकी जो बाकियात जो रह जाती हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं, उनके फॉसिल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? पैलियोंटोलॉजी. नेक्स्ट 9th ब्रांच इज़ टेक्सोनमी. टेक्सोनमी क्या है? कि जब हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं तो हम उनको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उनको नेम्स दे देते हैं, उनको ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. जब हम ऑर्गेनिज्म को नेम दे दें या उनको क्लासीफाई कर दें तो उसकी स्टडी को हम कहेंगे टेक्सोनमी. इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. नाम दे देना या ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर देना कहलाता है टेक्सोनमी. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वी कम टूवर्ड्स द ब्रांच 10th ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दैट इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इन्वायरमेंट क्या है? जिसमें हम माहौल को और माहौल का और ऑर्गेनिज्म के दरमियान आपस में क्या इंटरेक्शन है, किस तरह से एक दूसरे पे असरअंदाज हो रहे हैं, लिंक कर रहे हैं. हम माहौल पे कैसे असरअंदाज हो रहे हैं या माहौल हम पे कैसे असरअंदाज हो रहा है, इस दोनों का जब इंटरेक्शन देखेंगे, इंटर रिलेशनशिप देखेंगे, आपस का ताल्लुक देखेंगे, तो उसको बोलेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट. ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, माहौल का आपस में क्या रिलेशन है, इंटरेक्शन है, किस तरह से रिलेट करें, उसको बोलेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. नेक्स्ट वी कम टूवर्ड्स सोशो बायोलॉजी. एज द नेम शोज, सोशो मीन्स डील्स विद द सोशल बिहेवियर. जिस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म मूव करता है सोसाइटी में, मूव करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, जब हम उसको स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे सोशो बायोलॉजी. और ये सारा सोशल बिहेवियर मिलकर क्या बनाता है? पूरी सोसाइटी बनाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में का आपस में किस तरह का बिहेवियर है. तो इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस जब हम देखते हैं सोशल बायोलॉजी तो हम क्या कहेंगे? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक्स सोसाइटीज़. नेक्स्ट वी कम टूवर्ड्स पैरासाइटोलॉजी. पैरासाइटोलॉजी एज द नेम शोज, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. जब हम पैरासाइट्स की स्टडी करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? पैरासाइटोलॉजी. और पैरासाइट क्या होते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होस्ट पे रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं और इंटर्न उनसे फूड लेते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासाइट. कॉमन एग्जांपल क्या है? लाइस की, जो कि
सर जो है उसको एज अ होस्ट यूज़ करती है, उससे ब्लड सक करती है और उसको इन टर्म हार्म करती है ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट ब्रांच इज़ इम्यूनोलॉजी। इम्यून, जैसा कि इम्यून सिस्टम की हम बात करते हैं क़ुव्वत मुदाफ़त की, तो जब हम क़ुव्वत मुदाफ़त की बात करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज़म से, जरासीम से, और डिफेंड करती है हमारी बॉडी। अगर कोई भी जरासीम या कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो उस पूरे की स्टडी को या इम्यूनिटी की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? इम्यूनोलॉजी। अब स्टूडेंट डेफिनेशन की तरफ देखें। द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट इट्सेल्फ। अब हमारे जिस्म के अंदर ये खसूसियत, ये सलाहियत कि वो हिफाजत करे इट्सेल्फ, अपने आप की, फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस, कोई भी जो जरासीम आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा है, एंड सेल्स इंक्लूडिंग इन्फेक्शस माइक्रोब्स, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, सेल या कोई भी इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो इट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी, और जब हम उसको स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट इज़ एंटोमोलॉजी। जब हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं तो दैट इज़ नोन एज एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ फार्माकोलॉजी। जैसा कि रिलेट कर रहे हैं फार्मेसी ड्रग्स के साथ, तो फार्माकोलॉजी है वर्ड ये। तो हम कह सकते हैं कि जब हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं और उनका हमारे सिस्टम पे, ह्यूमन बॉडी के सिस्टम पे किस तरह से इफ़ेक्ट होता है, असर होता है, दोनों की जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज़ नोन एज फार्माकोलॉजी। ड्रग का इफ़ेक्ट ऑन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट लास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। बायो और टेक्नोलॉजी दो वर्ड्स हैं। इसका मतलब है जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें, ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करें जो हमारे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो, उसको क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही इस्तेमाल करते हुए ऐसी चीज़ें बनाएं जो इंसानियत की, मैनकाइंड मीन इंसानियत, वेलफेयर मीन भलाई के लिए इस्तेमाल हो, उसको बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। होप स्टूडेंट्स यू विल अंडरस्टैंड दीज ब्रांचेस। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल all the branches along with definition of science। साइंस क्या होती है, बायोलॉजी क्या है, उसकी डेफिनेशन, इसकी मेजर डिवीजन्स क्या है, ये आज हमने इसमें डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।